और हमारे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदि अधर्म को काटने के लिए अधर्म करना पड़े तो वो अधर्म नहीं धर्म होता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यह बात जानना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है, ये सारी चीजों को आप लोग किस रूप में देखते हैं? वहां पे पत्रकारों को जेल में कर दिया जाता है। पत्रकार ही नहीं, वहां पे घरों में घुस के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों को मारते हैं ये लोग। और मारते ही नहीं है, घरों में आग लगाई जाती है, औरतों के साथ, माताओं के साथ ये लोग रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। और ये कौन है? बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। क्या पता ये वही लोग हो जिनको अमित शाह जी कहते थे कि ये रोहिंग्या मुसलमान 3 करोड़ भारत में शरणार्थी आ चुके हैं। लेकिन अब यह फैसला आप लोगों को करना है। हम लोगों ने इतना तो देख ही लिया है कि पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज्यादा गलत सरकार, बहुत ही ज्यादा गलत रवैये की सरकार, गलत विचारधारा की सरकार पहुंच चुकी है, जो अब राज्य में शासन कर रही है। लेकिन मित्रों, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अगर आप लोग आवाज उठाएंगे तो जो वहां के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ जी बोल रहे हैं, क्या उनकी सारी बातें सच हो सकती हैं? जैसे कि हाई कोर्ट से ममता बनर्जी को लगातार फटकार मिल रही है, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि यह उचित समय है राष्ट्रपति शासन के लिए? मित्रों, फैसला आपको करना है, क्योंकि आवाज आपकी जितनी बुलंद होगी उतना फायदा आपको होगा, हमको होगा, हमारे पूरे सनातन संस्कृति को होगा ये। लेकिन यदि आप लोग शांत बैठ गए, आप लोग चुप बैठ गए, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का दोस्त शिखर श्रेहान। बंगाल में जो हिंसा चल रही है, जो सारी चीज़ें बंगाल में हो रही हैं, मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही साथ आज ऑल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी भाइयों से, बहनों से, सभी मित्रों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। और जैसे कि वहाँ से बयान आ रहे हैं वहाँ के राज्यपाल के कि ये लोग वहां की रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, वहां पे जो हिंसा हुई है उसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट तक पहुंचने नहीं दी जा रही है। वो जो वहां की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो वहां की रिपोर्ट आगे पहुंचने ही नहीं दे रही हैं। इससे ज्यादा दुख की क्या बात हो सकती है कि बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी, वो कह रहे हैं कि यहां पे डेमोक्रेसी का एकदम अंत किया जा रहा है, लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। साथ ही साथ मित्रों, आज आप सभी के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि बंगाल में जो हिंसा चल रही है, वहां पे जितने हिंदू भाई बहनों को पीड़ित किया गया है, जितना वहां पे खून बहाया है इन गद्दारों ने, इन नपुंसकों ने, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यदि किसी का कोई भी प्लान ऑफ एक्शन है, मुझसे संपर्क करिए। फेसबुक पर शिखर श्रेहान मेरा नाम है, मुझे रिक्वेस्ट सेंड करिए, मुझसे संपर्क करिए। मेरी वेबसाइट है www.shikharshrehan.com। आप लोग मुझसे कांटेक्ट करिए। और मेरा जो YouTube का चैनल है श्रेहान ऑफिशियल, आप लोग वहां पे जाकर देखिए। ऐसे ऐसे मुद्दों को हमने उठाया है जो दबे के दबे ही रहते थे, जिनके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता था। आज मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि ये जो रोहिंग्या नामर्द हैं, ये जो टीएमसी वाले आतंकवादी हैं, इनको इनकी औकात जड़ से दिखानी पड़ेगी, क्योंकि खून का बदला अब खून होगा। इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। आप लोगों को पीछे नहीं हटना है, मेरे साथ खड़े रहिए, मेरा साथ दीजिए। और ये लोग जितनी भी ये नामर्दानगी वाली हरकतें कर रहे हैं, इसका कड़े से कड़ा जवाब देने का समय है। कल तुम लोगों ने कश्मीर छोड़ा था, पाकिस्तान छोड़ा था, बांग्लादेश छोड़ा था, अफगानिस्तान छोड़ा था। अब धीरे धीरे करके तुम लोग बंगाल छोड़ने की नौबत पे आ रहे हो। क्या ऐसे ही चलेगा भारत? अरे कहां तक छोड़ोगे? ये छोड़ने का समय नहीं है, ये जवाब देने का समय है, ये डट कर खड़े होके लड़ने का समय है। कहां तक भागोगे तुम लोग खुद सोचो। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है, ज्यादा परेशानी हो रही है, तो शिखर श्रेहान से कांटेक्ट करो। जब कभी बुलावा आएगा, दिल से याद करोगे, बंगाल जाने को 24 घंटे तत्पर हूं मैं। कि अब यहां पे ये बंगाल हिंसा जो हुई है, ये जो सारी गतिविधियां हुई हैं बंगाल के अंदर, ये क्या रूप लेती जा रही हैं, और इन सारी चीजों का मतलब क्या है, इन सारी चीजों से हम लोगों को क्या नुकसान हो सकता है। 300 से ऊपर घरों में आग लगा दी गई, जहां पर ये गैर हिंदू 50% से ऊपर वाले थे, 40% थे, 30% थे, वहां 300-400 घरों में आग लगा दी गई, उनको आग के हवाले कर दिया गया। कितने कष्ट की बात है, कितना दुख होता है। अरे खुद जवाब नहीं दे पा रहे हो तो नहीं दिया, मुझे याद करिए, हूं तैयार खड़ा जवाब देने के लिए।
बस एक बार याद तो करिए। आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ये मेरी ललकार ममता बनर्जी तक पहुंचा दो कि शेर खड़ा है। ज्यादा पाप का घड़ा जो है तुम्हारा इतना बढ़ चुका है, इतना ज्यादा हो चुका है कि इस पाप का अंत भी बहुत ही ज्यादा निकट है। समझ लेना ममता बनर्जी, टीएमसी वालों, ये मेरी ललकार को बंगाल तक पहुंचाइए, वहां के भाइयों तक पहुंचाइए और जिन जिन लोगों को परेशानी पहुंची है वहां पे, जिन माताओं बहनों के घरों में घुसकर बलात्कार किया इन नामर्दों ने, जिन भाइयों के मर्डर हुए हैं, जिन लोगों के घरों में आग लगाई है इन नामर्दों ने, इन आतंकवादियों ने, उनके खिलाफ ये ललकार मेरी पहुंचाइए। और शिखर श्रेहान डंके की चोट पर बोलता है, आप लोग मुझसे संपर्क करिए, मैं आप लोगों के साथ सदैव खड़ा रहूंगा, हर वक्त आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी सेवा में, आपके लिए। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस मेरे सारे हिंदू भाइयों, एक उंगली से कुछ नहीं होता, ये मुट्ठी बांधने का समय आ चुका है। आप लोग समझिए इन सारी बातों को, उसके बाद में खुद आप लोगों को लगेगा कि मेरी कही हुई एक एक बात सत्य है। क्योंकि कश्मीर से तुम लोग भाग गए थे, फिर से याद दिला रहा हूं, कश्मीर से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, अफगानिस्तान से भागे, लेकिन अब वो नौबत ना आने दो कि बंगाल से भी भागना पड़ जाए, तुम लोगों के नस्ता नाबूद हो जाए, वो नौबत ना आने दो। इसलिए आज शिखर श्रेहान आप सबके समक्ष खड़ा हुआ है और डंके की चोट पर बोल रहा हूं कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। जैसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तो बस अपने हिंदू भाइयों बहनों का साथ मांग रहा हूं, ना पैसे मांग रहा हूं, ना ही आपसे कुछ उधार मांग रहा हूं, बस अपने हिंदू भाई बहनों का साथ मांग रहा हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, इसलिए क्योंकि ये जितना ज्यादा एक्सपेंड होगी, जितना ज्यादा लोगों में पहुंचेगी, उतनी ही ज्यादा बुलंद तरीके से हमारी आवाज आगे बढ़ पाएगी। और अब यह फैसला मित्रों, भाइयों बहनों, आपको करना है कि इस आवाज को कहां तक पहुंचाना है, क्योंकि अब वो समय निकल चुका है जब हम शांति से सारे काम निपटा दिया करते थे। अब तो शस्त्र में विजयते वाला समय निकट आ रहा है। और हमारे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदि अधर्म को काटने के लिए अधर्म करना पड़े तो वो अधर्म नहीं, धर्म होता है। इसी के साथ साथ आप सभी से मैं विदा लूंगा और मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग मुझसे संपर्क करिए। 24 घंटे सदैव तत्पर हूं, खाली बोलने के लिए नहीं, कुछ कर दिखाने के लिए, अपने सोनार बांग्ला का सपना सच करने के लिए और अपने पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।